हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल पार्ट 2। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और दोस्तों, मैं आप सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी करना न भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 से। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम पहले ग्रह के विषय में पूरे डिटेल में समझेंगे, वो भी वन लाइनर में। ये समझ लीजिए कि जो हम वन लाइनर में सीखेंगे, सभी वन लाइनर अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं बुध से। बुध ग्रह से हम शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि 8 ग्रह है पूरे सौरमंडल में। तो इन 8 ग्रहों के विषय में हम पूरे बारीकी समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बुध, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल में सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। और यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। बुध ग्रह जो है, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। भी नहीं है। इसमें बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड व दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि रात और दिन में कितने तापमान का अंतर हो जाता है वहाँ पे बुध ग्रह पे। -173 डिग्री सेंटीग्रेड रात में और दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना अंतर है। तो दोस्तों, जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी को हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे, तो यदि आप लोग यहाँ पे अच्छे समझे रहेंगे तो वहाँ पे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे और बड़े आसानी से। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं और काफ़ी कम समय में। आइए, अभी तो हम लोग बुध के विषय में पढ़े हैं, अब आइए शुक्र के विषय में पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्र ग्रह के विषय में पूछ सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो वह है शुक्र, और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है, और इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का भगिनी ग्रह कौन सा है। तो है शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इतना आप नोट डाउन करते हुए जाइए सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रहों में पहले स्थान पे आता है, सबसे बड़े ग्रह में। इसे अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसे आप समझिए कि जब बृहस्पति जो है अपने धुरी पर चक्कर लगाता है, तो 10 घंटे में वह अपना धुरी का पूरा चक्कर कर लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे पूरे 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 12 वर्ष। इसका उपग्रह गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड। इसे आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? गैनीमीड। पीले रंग का है उपग्रह है।
यह सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। और गैनीमीड जो उसका उपग्रह है बृहस्पति का, उस सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ग्रह में भी बृहस्पति है सबसे बड़ा, और उपग्रह में ही बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमीड, उस सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह पीले रंग का है उपग्रह। तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मंगल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार दिन का मान, पृथ्वी का दिन का मान और अक्ष का झुकाव होता है, उसी प्रकार मंगल का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति 10 घंटे में पूरा चक्कर करता है और मंगल 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बृहस्पति के पास उपग्रह है, तो गैनीमीड उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल के पास सिर्फ दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और 687 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। मंगल ग्रह जो है 687 दिन में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस मेसी, क्या है, ओलियस मेसी, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर ही स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर स्थित है। और ज्वालामुखी जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस मेसी है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं शनि के विषय में। सैटर्न आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जब शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर भी हम लोग पढ़े हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको भी आप याद करते जाइए। इसके तल के चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या 7 है। शनि की चारों तरफ वलय है और इनकी संख्या कितनी है? 7 है संख्या। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमीड, क्या था? गैनीमीड, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसका उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, इन दोनों बातों को याद करिए कि बृहस्पति पहले स्थान पर है, उसका उपग्रह भी गैनीमीड जो है पहले स्थान पर है। शनि दूसरे स्थान पर है, उसका जो उपग्रह है टाइटन, यह भी दूसरे स्थान पर है। इसे आप ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ ग्रह लिख दिया है, यहाँ उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। यहाँ पे जहाँ ग्रह लिखे हैं उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। और शनि के पास 62 उपग्रह है। शनि के पास 62 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 67, बुध के पास कोई नहीं, शुक्र के पास कोई नहीं। और हम लोगों ने मंगल का पढ़ा है, जिसके पास 2 है, एक फोबोस है, एक डिमोस है। और बृहस्पति के पास 67 सबसे ज़्यादा, और शनि के पास 62 उपग्रह हैं। पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं अब, अर्थ के विषय में।
तो पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, 23 से 1/2 डिग्री पर झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 194.6 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 149.6 मिलियन किमी है। 149.6 मिलियन किमी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इन दोनों बातों को आप बड़े ध्यान से समझिए। इसलिए एक लीप वर्ष हो जाता है, क्योंकि 365 दिन तो साल को होते ही हैं, और 4 साल में एक लीप वर्ष हो जाता है जिसमें हम 366 दिन हो जाते हैं। 6 घंटे उसमें कवर हो जाता है। तो प्रत्येक 4 साल पे 6 चौके 24, एक दिन जो बढ़ता है 24 घंटे का, वो लीप वर्ष हो जाता है 4 वर्ष में। अरुण, अब हम लोग पढ़ते हैं अरुण के विषय में, जिसे यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बृहस्पति पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर शनि है, तीसरे स्थान पर कौन सा हो गया? अरुण हो गया। चौथे स्थान पर कौन है? वरुण है। पांचवें पे पृथ्वी है, और छठवें पे कौन सा है? तो छठवें पे है शुक्र, और सातवें पे कौन सा है? तो सातवें पे है मंगल, और आठवें पे है बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, 8 ग्रह अपने आकार के अनुसार हैं। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसका तापमान अरुण का तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज, किसकी खोज? अरुण की 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हर्शेल द्वारा। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। अभी हम लोगों ने सबसे क्या पढ़ा कि शनि में जो ग्रह है उसका नाम है टाइटन। शनि का जो उपग्रह है सबसे बड़ा, उसका नाम है टाइटन, और अरुण का क्या नाम है? टाइटेनिया। इसमें कभी कंफ्यूज न होइए। टाइटन शनि का है, टाइटेनिया अरुण का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वरुण के विषय में पढ़ते हैं। तो वरुण, जिसे हम क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। किसने की थी? जहान गाले ने, जो कि जर्मन खगोलज्ञ थे। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्वेश्चन बन सकता है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो है वरुण। कौन सा है? वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है। कौन सा ग्रह हरे रंग का है? तो वह है वरुण। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? शनि का है टाइटन, अरुण का क्या है? तो अरुण का है टाइटेनिया। क्या है? टाइटेनिया।
और वरुण का क्या है? तो वरुण का है ट्राइटन। टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, इन तीनों में आप कंफ्यूज न होइएगा। टाइटन शनि का है, टाइटेनिया अरुण का है, ट्राइटन किसका है? वरुण का है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल स्टडी विथ नवीन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस पे हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तो दोस्तों इसे बहुत ध्यान से आप लोग याद करिए। याद क्या करना है, आपको बस समझना है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सभी वन लाइनर इसमें अपने आप में क्वेश्चन है। जब इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।